आज की नशिस्त में हम दीवान फरीद बिल तहकीक से काफ़ी नंबर 146 पेश कर रहे हैं और ये अज़मत इंसान के बारे में कही गई काफ़ी है, जिसमें हज़रत ये बता रहे हैं कि ए इंसान, कभी तुमने अपनी असल पर गौर किया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने खुद को क्या समझ रखा है। तो इस मौजू पे आते हैं। इस काफ़ी के मिसरे जो हैं वो तो हैं 29 और अल्फाज इसके 146 हैं और राग माहिरीन मौसीकी के नज़दीक है इसका भैरो असल। भैरो असल ये माहिरीन मौसीकी बेहतर जान सकते हैं, हम तो उनकी कही हुई बात कह रहे हैं। काफ़ी का आगाज़ होता है, तुम बेशक असल जहान के हो। अब असल कहते हैं असली, लेकिन इसका लफ्ज़ कहीं जाकर निकलता है जड़ से, कि तुम इस कायनात की जड़ हो, असल हो, जौहर हो, और तुम ही हो जिसकी बुनियाद पर यह कायनात खड़ी है। ये बताया जा रहा है इंसान को, क्योंकि पीछे फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद काम कर रहा है, जिसके नज़दीक सिर्फ अल्लाह ही हक है, बाकी है, दायम है, वजुल्लाह हुवा दायम है, कायम है, बाकी सब फ़ानी है, बाकी सब बुलबुले की तरह है कि जिस तरह बुलबुला अपना एक थोड़ी सी हवा के ज़रिए वजूद तो पा लेता है, लेकिन उसकी अपनी असल कुछ नहीं होती। तो तुम बेशक असल जहान के हो, और बताया जा रहा है कि तुम खुद को मुक़य्यद क्यों कर रहे हो कि ना तुम अर्शी, ना तुम फर्शी, ना फल्की, ना अर्जी हो, ज़ात मुक़द्दस नूर मुअल्ला आए विच इंसान के हो, कि तुम फर्शी भी नहीं हो, अर्शी भी नहीं हो, यानी तुम लामहदूद हो, गैर मुक़य्यद हो, और तुम फल्की और अर्दी का तयन भी नहीं किया सकते कि तुम फल्की हो या अर्जी हो। ज़ात मुक़द्दस नूर मुअल्ला आए विच इंसान के हो। अब इसके पीछे एक पूरी मजहब में एक और तसव्वुफ में एक पूरी लाइन है, इसके ऊपर बहुत कुछ कहा गया है, कहा जा सकता है, और जैसा कहा गया है कि हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल ज़ाहिर, हुवल बातिन। जब ये तमाम चीज़ें हमें बता दी कि जो ज़ाहिर है वो भी वही है, जो बातिन है वो भी वही है, जो अव्वल है वो भी वही है, जो आखिर होगा वो भी वही है, तो ये फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद को इस हदीस मुबारका के ज़रिए समझने की कोशिश करें हम। रोते हो किथे हंसते हो, किथे आशिक ते माशूक मणो, अपना भेद बताओ रे, तुम कौन हो भला कहाँ के हो। कि वो इंसान के ये मुख्तलिफ रूप जो हैं, तो वो उसे कह रहे हैं कि कहीं तुम रोते हो, कहीं तुम हंसते हो, कहीं खुद आशिक और खुद ही माशूक बन जाते हो। तुम अपना असल भेद बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ के हो। और रूप अनोखे तौर अवेड़े, अवेड़ा कहते हैं उसको जो किसी के कहने में ना आए, जो बिल्कुल अलग से हो, हट कर हो, और किसी के कहने सुनने में ना आए, अपनी मर्जी का मालिक हो, खुद सर हो। और ये रूप अनोखे तौर अवेड़े के, तुम्हारा ही एक अनोखा रंग रूप है और तुम्हारे तौर तरीके भी ऐसे हैं जो खुद बस अपने तर्ज के हैं, वो किसी की नकल में नहीं है। नाज़िक चाली मन मोड़ियम। अब ये बताया जा रहा है कि ए इंसान, तुम्हारे ये रूप, तुम्हारे पास क्या क्या है, रूप अनोखे हैं, तौर अवेड़े हैं, नाजुक चालें हैं, और मन को मोह लेने वाली हैं, और नाज है, नज़ाकत है, हुस्न है, मलागत है, साहिब सब सामान के हो। और क्या क्या सामान है तुम्हारे पास, बताया जा रहा है इंसान को कि इंसान
ये सब कुछ तुम्हें दिया गया है, या ये सब कुछ तुम में रख दिया गया है, या इस सारे सामान के मालिक तुम हो? क्या किस चीज सामान के? रूप अनोखे तौर अवेड़े, नाज़ुक चाली मन मोहरिया, नाज निजाकत हुस्न मलाहत, साहिब सब सामान के हो। क्या चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है? और ये जो पीछे बताया गया है, अगर ये सब कुछ तुम्हारे पास है तो फिर और किस चीज की कमी है तुम में? और कित जाहिल कित फासिक फाजिर, अपना आप गुमाते हो। कहीं जाहिल बन के दिखा देते हो, कहीं फासिक व फाजिर के रूप में आ जाते हो, और अपने होने को गुम कर देते हो कि अपना कोई ऐसा रूप इख्तियार कर जाते हो कि तुम लोगों के नज़र से उतर जाओ। और कित आरिफ कित अहल हकायक, यानी कहीं पर आप जाहिल बन जाते हो, कहीं कुछ बन जाते हो, तो फिर किसी जगह पर आप आरिफ है, अहल हकायक में से है, वाकिफ सिर निहान के हो, कि वो राज अलस्त जो है, जो और किसी को पता नहीं, कहीं आप सारे उस राज को जानने वाले बन जाते हो। और काबा किबला मस्जिद मंदर दैर कुनश सब तुम में है, तुझ में है। काबा किबला मस्जिद मंदर दैर कुनश सब तुझ में है। सोम सलात के खुद हो वाली, क्यों पाबंद गुमान के हो। अब ये एक इंसान को उसकी वुसअत बताई जा रही है कि ये तुमने खुद को खानों में तकसीम करके अलग से करके टुकड़े टुकड़े जो कर लिया है। अगर वसी नज़र में देखो तुम, तो ये तुम किसको बाहर ढूंढते फिर रहे हो? कहाँ खानों में तकसीम कर लिया, और ये बाहर कहाँ? तुम अपने अंदर झांक के देखो कि काबा भी तुम में है, किबला भी तुम में है, मस्जिद भी तुम में है, मंदिर भी तुम में है, दैर एक इबादतगाह कोई कहते हैं, और कनीसा को कहते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर तलाश करते फिर रहे हो और खुद को खानों में तकसीम कर रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। और सोम सलात के खुद हो वाली, क्यों पाबंद गुमान के हो। अब ये हम तो सोम सलात के पाबंद खुद को समझ रहे हैं, वो कह रहे नहीं, ये सोम सलात भी तुम्हारे लिए है और तुम ही इसके वाली हो। यानी इसको आप किस तरह समझ लें कि ये सोमो सलात भी जो हैं, गोया ये किस तरह कहें, आप इसको खुद समझ लें। सोम सलात के कुछ के खुद हो वाली, अरे सोम सलात के मालिक समझ ले आप इसको। क्यों पाबंद गुमान के हो। अब गुमान के पाबंद नहीं बनो तो फिर क्या करो, यानी यकीन के दर्जे पे आ जाओ कि ये सोम सलात भी तुम्हें दिए गए हैं। और गैर तुम्हारा महज महाल है इस जग में और उस जग में। गैर तुम्हारा महज महाल है इस जग में और उस जग में। दुनिया तुम हो, उक़बा तुम हो, मालिक कौन मकान के हो। ए इंसान, जब तुम अपनी हकीकत को समझ लोगे तो तुम्हें ये बात खुल के सामने आ जाएगी तुम्हारे सामने कि तुम्हारा गैर कोई है ही नहीं। गैर तुम्हारा महज महाल है इस दुनिया में भी और उस दुनिया में। दुनिया भी तुम हो, उक़बा भी तुम हो, और कौनो मकान के मालिक भी तुम हो। और आखिरी शेर की तरफ, वाज नसीहत रमज फरीदी, सोच सुजानो दम दम से। वाज नसीहत और फरीद का अंदाज जो है, इसको सोचो और पहचानो दम दम से, हमा दम हर वक्त इसको सोचो। अपनी अजमत याद करो, तुम अपनी अजमत को याद करो। क्यों थे यूसुफ जिंदान के हो। अपनी अजमत याद करो, क्यों थे यूसुफ जिंदान के हो। अब ये मफहूम है, जाना पहचाना है। और इसकी एक और किरात भी है, कहा जाता है कि अपनी अजमत याद करो। क्यों को क्यून कहा गया है, और क्यून एक और किरात में इसको क्यून कहा गया है। क्यून जो है वो बादशाही और उस सारे उसको याद करो। और क्यों थे यूसुफ, और थे यूसुफ जिंदान के हो, कि यूसुफ की तरह कैद में रह गए हो और दुनिया महदूद हो गई है जो, तो ये नहीं है। अपनी असल अजमत को याद करो। इस तरह काफ़ी नंबर
46 जो अपने अख्ताम को पहुँच